क्या आपने कभी सोचा है आपके किसी फैमिली मेंबर की सडन डेथ हो जाए तो उनके बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी और दूसरे असेट्स का क्या होगा? क्या आपको पता है ये सब चीज़ों को लीगल तरीके से आपके नाम पर करने के लिए आपको एक स्पेशल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आज हम बात करेंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में। सक्सेशन सर्टिफिकेट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो हमें कोर्ट से मिलता है। ये डॉक्यूमेंट आपको एक लीगल अथॉरिटी देता है कि आप अपने डिसीज्ड फैमिली मेम्बर के नाम पर जो भी प्रॉपर्टी, असेट्स या बैंक बैलेंस है उसे अपने नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सक्सेशन सर्टिफिकेट होता क्या है, तो ये समझिए कि जब तक एक पर्सन ज़िंदा होता है तब तक उसके पास उसकी प्रॉपर्टी, उसकी बैंक बैलेंस, उसके सारे असेट्स का कंट्रोल होता है। लेकिन जब वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसके लीगल हेयर्स को उसकी प्रॉपर्टी, उसके असेट्स, उसके बैंक बैलेंस को खुद के नाम पर ट्रांसफ़र करने के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। और उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है सक्सेशन सर्टिफिकेट, जो आप कोर्ट से अवेल करते हैं। सक्सेशन सर्टिफिकेट का रोल तब आता है जब किसी डिसीज्ड पर्सन ने अपने लाइफ टाइम में विल एग्जीक्यूट नहीं की, यानी कि कोई पर्सन अपने पीछे अगर विल नहीं छोड़कर गया तो उस सिचुएशन में उसके लीगल हेयर्स को कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी। और अगर वो पर्सन विल एग्जीक्यूट करके गया है, विल रख कर गया है, तो उस सिचुएशन में उस पर्सन के, उस डिसीज्ड पर्सन के लीगल हेयर्स कोर्ट में जाकर प्रोबेट लेंगे। सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको कोर्ट में एक पिटीशन यानी कि एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। मेरी ये सलाह रहेगी आपको कि जब भी आप सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं तो आप किसी एडवोकेट की सलाह लें, ताकि जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ या लीगल कॉम्प्लिकेशंस है वो आप सॉर्ट आउट कर पाएँ और वो एडवोकेट आपको अकॉर्डिंगली गाइड कर पाए। सक्सेशन सर्टिफिकेट पाने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट से मिल जाती है तो उस सिचुएशन में आपके पास ये अथॉरिटी आ जाती है कि जो भी डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टीज़ या असेट्स थे उसको आप अपने नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट किसे मिलता है और किसे नहीं मिलता। ये सक्सेशन सर्टिफिकेट उस फैमिली मेम्बर को मिलता है जो उस डिसीज्ड पर्सन का लीगल हेयर हो, और यह आपके ब्लड रिलेशन के बेसिस पे डिसाइड होता है, जैसे कि स्पाउस, चिल्ड्रन और पेरेंट्स। अगर आपकी पिटीशन या एप्लीकेशन को कोई चैलेंज करता है तो उस सिचुएशन में थोड़ा टाइम लग सकता है आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलने के लिए। अगर आपको आपके किसी डिसीज्ड फैमिली मेम्बर की प्रॉपर्टी अपने नाम पर ट्रांसफ़र करनी है तो उस सिचुएशन में आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट लेनी ज़रूरी है। अगर उस सिनेरियो में विल एग्जीक्यूट नहीं की गई तो कोई भी असेट ट्रांसफ़र करने से पहले आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट लेकर रखनी है, वरना आपके ऊपर इल्लीगल पोजेशन के चार्जेस लग सकते हैं। एक बार आपको कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल जाती है तो आप इजीली डिसीज्ड की प्रॉपर्टी, असेट्स या बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। और ये सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको प्रोटेक्ट करता है फ्यूचर डिस्प्यूट्स के लिए, अगर कोई अराइज्ड हो तो। ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए मेरी ये एडवाइस होगी आपको कि आप किसी एडवोकेट को एंगेज करके सक्सेशन सर्टिफिकेट अवेल करें। और एक बात, सक्सेशन सर्टिफिकेट ये सिर्फ लीगल हेयर्स को मिलती है और ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर होता है, यानी कि ये कोर्ट का डिसीजन है कि वो आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट देता है या नहीं। दोस्तों, सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको हेल्प करेगा आपके डिसीज्ड फैमिली मेम्बर के असेट्स को मैनेज करने के लिए बिना किसी लीगल झंझट के। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करें। और इसको लेकर अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।